दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना है कि नहीं बनाना है हमको, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। यदि बनाना है तो मोदी जी को इस बार हमें जिताना होगा। दुनिया में भारत के नौजवानों को अवसर दिलाना है कि नहीं दिलाना है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हमें मोदी जी को अवसर दिलाना होगा। भारत के अंदर आदिवासी भाइयों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है कि नहीं बनाना है, तो मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहिए। देश के अंदर मातृशक्ति का सम्मान बढ़े, महिलाएं ताकतवर बने। बताइए, महिलाओं का ताकतवर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? पुरुष जरा धीरे बोल रहे हैं, डरते हैं कि ताकतवर बन गई तो हमारे घर में हमारी बारह नहीं बजा देंगे। ऐसी बात नहीं है। महिला यदि ताकतवर बनती है तो उस परिवार के अंदर, मौसम विपरीत होने के बाद भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। मुझे मालूम है कि आपने संकल्प लिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, फग्गन सिंह जी को जिताना है, और विशेषकर डिंडोरी के कार्यकर्ताओं, आपके लिए चुनौती है। पिछले 2-3 चुनाव से यहाँ से हार रहे हैं फग्गन सिंह जी। कितने? पाठक जी बोल रहे 4। मैं अपने आने को धन्य जब भी मानूंगा कि डिंडोरी से आप भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, तो मैं मानूंगा कि हाँ, आपने मेरे आने का सम्मान किया है। तो क्या सब कार्यकर्ता दोनों हाथ उठाकर मेरे सामने संकल्प लेंगे? सब लोग घर घर जाएंगे, अलग जगाएंगे भारतीय जनता पार्टी का, प्रत्येक पोलिंग बूथ पर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जी जबलपुर आए और इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के महापुरुषों के सम्मान के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और किया। मुझे गर्व है कि मोदी जी ने हमेशा आदिवासी भाइयों की चिंता की, उनके आर्थिक समृद्धि की चिंता की। अभी जो मैंने ये केप लगा रखी है, मेघा समुदाय की केप, वो हमेशा इस केप को लगाने के बाद इसे ले जाकर बताते हैं कि हमारे मेघा भाई हाथ से बनाते हैं। वो माला क्या बोलते हैं? वीरेन माला। वीरेन माला भी सहेज के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, और बताया कि देखिए कितनी बारीकी से काम करते हैं हमारे आदिवासी, और उनकी मालाओं को खरीदने का आग्रह उन लोगों से करते हैं, जिससे कि हमारे आदिवासी भाई के हस्तकला का प्रचार प्रसार हो। हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री आज जबलपुर आ रहे हैं। और आज मैं डिंडोरी जिले के विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूँ, चर्चा करने आया हूँ। अभी प्रबंध समिति की बैठक में हम सब लोग लेंगे। हम निश्चित रूप से फग्गन सिंह जी को इस बार जिताएंगे और वो एक केंद्र में एक महत्वपूर्ण जवाबदारी के साथ वापस यहाँ पर आएंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। मैं आप सबको, पत्रकार बंधुओं को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज देश के अंदर मोदी जी की लहर चल रही है। हम तो 400 पार बोल रहे हैं, पर जनता को इससे भी ज्यादा विश्वास है। इसका कारण यह है कि आज विपक्ष को उम्मीदवार नहीं मिलते। अगर उम्मीदवार मिल भी जाते हैं तो वह चुनाव से बचने के लिए फॉर्म गलत भर देते हैं, कम से कम चुनाव में पैसा तो खर्चा नहीं। ये इतनी खराब स्थिति विपक्ष की कभी भी नहीं है। और इसका मूल कारण यह है कि मोदी जी की देश के प्रति प्रतिबद्धता, मोदी जी की गरीबों के प्रति, उनके कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता, मोदी जी के महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता, मोदी जी के किसानों के प्रति, उनके आय बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता, मोदी जी के नौजवानों को नई राह दिखाकर, स्टार्टअप योजना लाकर रोजगार देने वाले बनाना, या आत्मविश्वास पैदा करने की जो मोदी जी ने प्रयास किए हैं, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय। इसके हर वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी को जिता। कांग्रेस का जो मैंने फैसला मोदी किया, उन्होंने गारंटी की बात की और 5 न्याय की बात की, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, गारंटी जनता उसकी मानती है जिसके प्रति उनका विश्वास। मैं यहाँ पर कॉल पर कुछ भी चला जाऊँ तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं और जिनका विश्वास मुझसे नहीं, मुझे विश्वास करेंगे। और फग्गन सिंह जी यहाँ के नेता,
फग्गन सिंह जी अनेक बार चुनाव लड़े, अगर ये कहेंगे तो लोग उनकी बात मानेंगे, क्योंकि फग्गन सिंह के नेता हैं। तो मोदी जी इस देश के नेता हैं और उन्होंने 10 साल में देश को आगे बढ़ाया और हर वर्ग को आगे बढ़ाया, किसान को आगे बढ़ाया, गरीबों को आगे बढ़ाया। पहली बार आज़ादी के बाद देश के अंदर 25 करोड़ गरीबी गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आया, मध्यम श्रेणी के लोग। ये पहली बार हुआ। गरीब कल्याण की योजना बनाना और उसका क्रियान्वयन करके गरीब की गरीबी दूर करना, यह एक मोदी जी ने मिसाल कायम की। वो तो गरीबी हटाओ का नारा तो कांग्रेस ने भी कई बार दिया, पर गरीबी नहीं हटी। मोदी जी ने वास्तव में गरीबी हटाई और इसलिए आज एक विशेष वर्ग जो गरीब है, जो आदिवासी है, वो मोदी जी का दीवाना है और इसलिए 400 पार का जो नारा है उससे ज़्यादा सिंचाई। मोदी जी आ रहे हैं जबलपुर, इसको लेके जीतू पटवारी ने एक सवाल खड़े किए, बैकलास पदों पर क्या हुआ, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। जीतू पटवारी की बात का जवाब मैं नहीं देता हूँ तो मोदी जी का दूंगा। भाई प्रश्न कौन पूछ रहा है, इसके ऊपर किससे पूछ रहा है, ये तो देखना चाहिए। मैंने अपनी जीतू पटवारी की कांग्रेस बचा के रखो बच्चे, अभी जब से अध्यक्ष बने हो, जब से आधी कांग्रेस खाली हो गई है, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको बचा के रखे, उसके बाद से राहुल गांधी जी आ रहे हैं मतलब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। अब की बार नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत जनता पार्टी, भारत जनता पार्टी।